क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान क्यों है? क्या आप जानते हैं इसे बनाने में कितना समय और कितना खर्च हुआ था और किसकी कलम से यह ऐतिहासिक दस्तावेज लिखा गया? अगर ये सवाल आपके मन में उठे हैं तो आपके जवाब इसी वीडियो में छिपे हुए हैं। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सी 15 महिलाएं थीं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना अहम योगदान दिया, या फिर वो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण भाषण था जिसने संविधान सभा को झकझोर कर रख दिया? यह वीडियो आपके हर सवाल का जवाब देगा और शायद उन सवालों का भी जो आपने कभी सोचे ही नहीं थे। तो क्या आप तैयार हैं भारतीय संविधान की अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर चलने के लिए? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें 439 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं, जो इसे अन्य देशों के संविधान की तुलना में काफी विस्तृत बनाते हैं। इसकी लंबाई की वजह यह है कि भारतीय संविधान में देश के विविध सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को विस्तार से कवर किया गया है। इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन जैसे कई पहलू शामिल हैं। साथ ही संविधान के कई हिस्से समय समय पर संशोधित किए जाते हैं, जिससे यह और भी अधिक विस्तृत होता है। यह संविधान भारत की विविधता और उसकी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में सबसे अहम भूमिका किसकी है? अब यहाँ एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही आप पहचान जाएंगे। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी टीम में 7 लोग और थे जो इस काम में उनका साथ दे रहे थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, संविधान तैयार करने में कुल कितना रुपया खर्च हुआ है? भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था। संविधान बनाने की प्रक्रिया करीब 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक चली, जिसमें संविधान सभा के कई सत्र आयोजित हुए। इस पूरी प्रक्रिया में सदस्यों की बैठकों, दस्तावेजों की छपाई और अन्य प्रशासनिक खर्चों पर यह राशि खर्च की गई थी। उस समय के लिए यह एक बड़ी रकम थी, लेकिन इसका उद्देश्य एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो देश को एक स्थायी और लोकतांत्रिक भविष्य की ओर ले जाए। अगला क्वेश्चन है महिलाओं से रिलेटेड। संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका क्या है? संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इसमें 15 महिलाएं शामिल थीं जिन्होंने संविधान बनाने में अहम योगदान दिया, जिनमें से मैं कुछ लोगों का नाम बता देता हूँ। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकारेन, बेगम एजाज रसूल, दक्षायणी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुजेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी शामिल थीं। अब अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय संविधान की मांग किसने की थी और कब की थी? अब ये एक दिलचस्प सवाल है। भारतीय संविधान की पहली मांग सन 1934 में एम.एन. रॉय, जो एक भारतीय क्रांतिकारी और विचारक थे, इन्होंने ही की थी। एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया ताकि भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान बनाया जा सके। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मांग को उठाया और इसे आधिकारिक रूप से समर्थन दिया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की मांग की गई थी। इस तरह भारतीय संविधान की मांग धीरे धीरे एक व्यापक आंदोलन बन गई और अंततः 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने भारत का संविधान तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने दिन में बना? भारत का संविधान तैयार करने में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। अगले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना। संविधान पर किसकी लिखावट है? भारतीय संविधान पर लिखावट सईद जाफर ने की थी। सईद जाफर एक पेशेवर लेखक और कलाकार थे जिन्होंने संविधान की मूल प्रति पर सुंदर और सुस्पष्ट लिखावट की। उनके द्वारा की गई लिखावट ने संविधान को एक खास रूप और स्थायित्व प्रदान किया।
उनके काम की सराहना की गई और भारतीय संविधान को उसकी पूरी भव्यता के साथ प्रस्तुत किया गया। अब ये वाला क्वेश्चन अमेरिका से रिलेटेड है, इसको तो समझ के ही रहना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले संविधान कहाँ बना था और कब बना था? सबसे पहला संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका USA में बना था। इसे 17 सितंबर 1787 को अंतिम रूप दिया गया और यह 1789 में लागू हुआ। यह दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है और इसे आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की नींव माना जाता है। इस संविधान ने पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल तैयार किया जिसमें नागरिक अधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन को प्रमुखता दी गई। इसके बाद अन्य देशों ने भी अपने अपने संविधान बनाए जिसमें भारतीय संविधान भी शामिल है। अगला सवाल है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में शुरू में कुल 389 सदस्य थे। ये सदस्य भारत के अलग अलग हिस्सों से चुने गए थे, जिनमें प्रांतीय विधानसभाओं से, जैसे आज की राज्य विधानसभाएं हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान के सदस्य अलग हो गए, जिससे संविधान सभा में बचे हुए सदस्यों की संख्या 299 रह गई। इन सदस्यों ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए मिलकर काम किया। सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, बाकी 13 लोग नहीं किए थे। अब ये सवाल भी कुछ ऐसी से मिलता जुलता है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में सभा का नेतृत्व किया। उनके कुशल मार्गदर्शन में संविधान सभा ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और बाद में वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। उनके नेतृत्व और संयम से संविधान सभा ने बिना किसी बाधा के संविधान निर्माण का काम किया। अब अगले सवाल को देखते हैं। संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तारीख को भारत का अपना नया संविधान पूरी तरह से प्रभावी हो गया। इसका मतलब है कि सभी नियम, कानून और अधिकार जो संविधान में दिए गए थे लागू हो गए। इससे पहले भारत ब्रिटिश शासन के तहत था, लेकिन संविधान लागू होने के बाद भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। यह दिन हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन पूरे देश में विशेष समारोह और परेड होती है। अगला सवाल है, संविधान में कुल कितने पेज हैं? भारतीय संविधान में कुल 395 पेज हैं। यह संख्या संविधान के प्रारूप की शुरुआत में थी, जिसमें अनुच्छेदों और अनुसूचियों की पूरी जानकारी शामिल थी। हालांकि समय के साथ संविधान में कई संशोधन हुए हैं और इसकी लंबाई भी बढ़ गई है, लेकिन मूल संविधान में 395 पेज थे। अब अगला सवाल देखते हैं। संविधान का वजन कितना है? भारतीय संविधान की मूल कॉपी का वजन 13 किलोग्राम था। यह वजन संविधान की मोटी और भव्य किताब के कारण था, जिसमें हस्तलिखित पन्ने और सोने के सजावट के साथ सुंदर बॉन्डिंग की गई थी। संविधान की यह खास कॉपी बहुत ही खास थी और इसे विशेष रूप से तैयार किया गया था। अब जिस सवाल को बताने जा रहा हूँ, इसका थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि इसने बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। संविधान का दूसरा नाम क्या है? भारतीय संविधान का कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन इसे भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान में लगभग 1,45,000 शब्द हैं। यह संख्या संविधान के सभी अनुच्छेदों, अनुसूचियों और संशोधनों को शामिल करती है। संविधान की इस लंबाई की वजह से इसे दुनिया के सबसे लंबे संविधान में से एक माना जाता है। अगला सवाल है, संविधान कहाँ रखा गया है? भारतीय संविधान की मूल प्रति नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव्स में रखी गई है। यह दस्तावेज एक विशेष सुरक्षा में रखा जाता है ताकि इसकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय अभिलेखागार में यह संविधान सभी नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संग्रहित है। अब अगले सवाल को देखते हैं। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्हें 29 अगस्त 1947 को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मसौदा समिति की बात करें तो मसौदा समिति का मुख्य काम भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना था और डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस कार्य में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व के समिति ने संविधान के हर अनुच्छेद और प्रावधान पर गहन विचार किया। डॉक्टर अंबेडकर जी को उनके योगदान के लिए भारतीय संविधान के जनक, मुख्य वास्तुकार या फादर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब अगले सवाल पर नजर डालते हैं। संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण भाषण किसका था? संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण भाषण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था, जिसे उन्होंने 25 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने से एक दिन पहले दिया था। इस भाषण को अनंतिम समापन भाषण के नाम से जाना जाता है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के महत्व, उसकी चुनौतियों और लोकतंत्र के मूल्यों पर चर्चा की थी। अपने भाषण में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के सफल कार्यान्वयन के लिए जनता, विधायिका और सरकार की जिम्मेदारियों पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे लागू करने वाले लोग सही नहीं होंगे तो यह असफल हो सकता है। इस भाषण में उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र के बीच संतुलन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। यह भाषण भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मार्गदर्शक की तरह था और इसे संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार भाषणों में से एक माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका क्या है? संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और केंद्रीय है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। क्या आपको पता है कि उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माता कहलाने का हक क्यों पाया? तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। उनका काम भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान में समानता, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करे, चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। उनके विचारों ने संविधान को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी रूप दिया, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कई महत्वपूर्ण भाषण दिए और संविधान के अनुच्छेदों पर गहन चर्चा की। उनका सबसे प्रसिद्ध भाषण संविधान सभा के अंतिम दिन 25 नवंबर 1949 को दिए थे, जिसमें उन्होंने देश को संविधान को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी की याद दिलाई। उनकी भूमिका भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अहम मानी जाती है। इस भूमिका के कारण उन्हें भारतीय संविधान के जनक भी कहा जाता है। अब अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थीं? संविधान सभा की कुल 165 बैठकें हुई थीं। ये एक लंबी प्रक्रिया थी जो करीब 3 साल तक चली। तो दोस्तों, यह थी भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, जिसने न सिर्फ हमारे देश की नींव रखी, बल्कि हमें एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और समता मूलक समाज की दिशा दिखाई। हमारे संविधान के हर पन्ने में हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता, संघर्ष और संकल्प की गाथा छिपी है। भारतीय संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, यह हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और हमारी आज़ादी का संरक्षक है। आज भी यह संविधान हमें न्याय, समानता और बंधुत्व की राह दिखा रहा है, जो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आशा है कि इस वीडियो ने आपको संविधान की गहराइयों से जुड़ी कुछ नई जानकारियां दी होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि संविधान से जुड़ा कौन सा तथ्य आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और यदि आपके पास कोई और सवाल हो तो उसे भी नीचे लिखें, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, संविधान की इस महान यात्रा को समझने और उसे सलाम करने के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।